नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एमएड कोर्स करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। यदि आप लोग एमएड कोर्स करने की सोच रहे हैं या एमएड कोर्स कर रहे हैं या फिर एमएड कोर्स कर चुके हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में एमएड करने से 12 से अधिक होने वाले फ़ायदों के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। एमएड अर्थात मास्टर ऑफ एजुकेशन एक 2 वर्षीय पीजी कोर्स है जहाँ पर सेमेस्टर वाइज है, वहाँ पर 4 सेमेस्टर। तो एमएड एक 2 वर्षीय पीजी कोर्स है। एमएड करने का सबसे पहला फायदा है टीजीटी और पीजीटी में एमएड का 10 अंक अर्थात 2% वेटेज। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में टीजीटी और पीजीटी में एमएड का 10 अंक वेटेज मिलता है। जो सबसे ज़्यादा चर्चित और ध्यान में रखकर बच्चे एमएड करते हैं वो टीजीटी पीजीटी में वेटेज है। हालांकि सभी राज्यों में वेटेज नहीं दिया जाता है, कुछ राज्यों में है। वर्तमान में यूपी में पीजीटी में एमएड का 10 अंक वेटेज मिलता है लेकिन टीजीटी में नहीं मिलता है। 2022 में टीजीटी पीजीटी भर्ती आई है, उसमें टीजीटी में एमएड वेटेज की बात नहीं की गई है। आप लोग ध्यान रखना, जो 2022 में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई है उसमें टीजीटी में एमएड वेटेज की बात नहीं की गई है। इससे पहले टीजीटी में एमएड का 10 अंक वेटेज मिलता था। पीजीटी में एमएड का वेटेज 2022 में भी है। आप लोग रिजल्ट में दिखा रहा हूँ, जो पहले का है 2020-21 का है, क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो यदि आप एमएड किए हैं तो जो 2022 में भर्ती आई है यूपी में, वहाँ पर पीजीटी में तो 10 अंक आपको वेटेज मिलेगा लेकिन टीजीटी में नहीं मिलेगा। कुछ राज्यों में है जहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में दोनों में 10 अंक का वेटेज मिलता है। आप लोग देख सकते हैं, ये टीजीटी हिंदी का रिजल्ट है 2020-21 का। तो इसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे बीएड है, बीएड का कितना है 5 अंक, एमएड कितना है 10 अंक, पीएचडी कितना है 10 अंक, इसी तरह से स्पोर्ट का भी 5 अंक मिलता है। तो आप देख सकते हैं कुछ जगह देखिए, जैसे इस जगह पर आप यहाँ देखेंगे तो बीएड का 5 अंक, एमएड का 10 अंक, पीएचडी का 10 अंक, अर्थात 25 अंक इन्हें वेटेज मिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट है। यदि आप बीएड किए हैं तो एमएड कर लीजिए तो आपका 15 अंक वेटेज हो गया। यदि आप फिर एजुकेशन से पीएचडी कर लेते हैं तो आपको पीजीटी में या फिर टीजीटी में आपको कितना 25 अंक का क्या हो जाएगा, वेटेज मिलेगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप एमएड किए हैं तो आपको 10 अंक का वेटेज मिलेगा टीजीटी और पीजीटी में। लेकिन मैंने पहले बता दिया ये 2020-21 का था यूपी का, तो यहाँ पर वेटेज मिला था आपको। लेकिन जो 2022 की भर्ती आई है इसमें टीजीटी में वेटेज आपको नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। और अगला जो रिजल्ट है हम लोग देखेंगे, ये है पीजीटी का। ध्यान रखना, पीजीटी का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये पीजीटी ज्योग्राफी का है 2020-21 वाला रिजल्ट, ये पीजीटी का। तो इसमें भी बीएड के 5 अंक और एमएड का भी 10 अंक मिलता है और पीएचडी का 10 अंक, स्पोर्ट का 5 अंक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएड का 5 अंक, पीएचडी का 10 अंक है। एमएड का भी देखते हैं, कहीं कहीं मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड का 5 अंक और एमएड का 10 अंक। तो इसी तरह से पीएचडी रहेगी तो यहाँ पर भी 10 अंक मिलेगा और स्पोर्ट का 5 अंक। तो ये मैंने पहले बताया 2020-21 का था। तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी दोनों को 10 अंक आप एमएड किए हैं तो वेटेज मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो 2022 में भर्ती आई है इसमें पीजीटी में तो आपको इसी तरह से मिलता रहेगा, लेकिन टीजीटी में उसमें कुछ ऐसा दिया नहीं गया है, अर्थात नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग एमएड किए हैं तो आपको
टीजीटी और पीजीटी में कुछ राज्यों में 10 अंक अर्थात 2% का वेटेज मिलेगा। ठीक है, ये पहला फायदा था। और दूसरा फायदा है, अब उसको देखते हैं। तो एमएड करने का दूसरा फायदा जो है, बीएड कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, यदि आप लोग एमएड किए हैं तो बीएड कॉलेज का आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना, बीएड एमएड प्लस नेट एजुकेशन विषय से। यदि आप एमएड कर चुके हैं तो आप एजुकेशन विषय से नेट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी विषय में आपका पीजी होना चाहिए, चाहे आप एमए किए हों या एमएससी या फिर एमकॉम, कोई भी विषय हो आपका पीजी रहना चाहिए। चाहे आप हिस्ट्री से या फिर मैथ्स से या फिर कॉमर्स से, किसी भी विषय में आपका पीजी रहना चाहिए। तो यदि आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा, बीएड एमएड नेट और पीजी होना चाहिए आपका। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर एमएड में 55% रहेगा तभी आप नेट दे पाओगे, तो इसलिए एमएड में 55% रहना ही चाहिए। और बीएड में भी 50% होना चाहिए। ठीक है, और बीए में भी 50% होना चाहिए, तभी आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर तो बन सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा। यदि आप एमएड कर चुके हैं और नेट हैं आप एजुकेशन विषय में और पीजी है किसी भी विषय में, तो आप एमएड बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। ध्यान रखना, जो यहाँ पर एमए करते हैं एजुकेशन विषय से, नेट करने के बाद वो भी यहाँ पर प्रोफेसर बन जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, बीएड कॉलेज के प्रोफेसर यदि आप एजुकेशन विषय से एमए किए हैं और नेट हैं तो भी आप बन जाएंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। बीए में 50% कम से कम होना चाहिए और बीएड में 50% होना चाहिए, एमएड में 55% कम से कम होना चाहिए, तभी आप नेट दे पाएंगे। ठीक है, एमएड करने के बाद आप एजुकेशन विषय से नेट दे सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था। यदि आप इन सभी क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आप सरकारी, ध्यान रखना, बीएड सरकारी, बीएड एडेड और बीएड प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप ये सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप बीएड सरकारी, प्राइवेट, एडेड तीनों कॉलेज, किसी भी कॉलेज के आप प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, जो इसका तीसरा फायदा है, एमएड करने का तीसरा फायदा है, एमएड कॉलेज के प्रोफेसर, जो इसके पीछे दूसरा फायदा था वो क्या था, बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन जो तीसरा फायदा है आप एमएड कॉलेज के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। ध्यान रखना, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन सेम है, बीएड प्लस एमएड प्लस नेट एजुकेशन विषय में प्लस पीजी किसी भी विषय में। तो बीएड में भी सेम क्वालिफिकेशन था और एमएड में भी सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन अंतर क्या है, बीएड कॉलेज में पहले ही बताया कि बीएड कॉलेज में यदि आप एमए एजुकेशन विषय से किए तब भी प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन एमएड कॉलेज में ऐसा नहीं है। एमएड कॉलेज में प्रोफेसर कौन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो एमएड किया है और नेट क्वालिफिकेशन, नेट एजुकेशन से नेट है या फिर पीएचडी है, जो भी रहता है बात बराबर हो जाती है, या फिर किसी विषय में और किसी विषय में पीजी है। ठीक है, तो यदि आप ये सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप बीएड के भी प्रोफेसर बन सकते हैं और एमएड के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बीएड कॉलेज में यदि आप एमए किए हुए हैं एजुकेशन से तब भी बन सकते हैं नेट क्वालिफाई करके, लेकिन एमएड में आप एजुकेशन से एमए किए हैं तो नहीं बन पाएंगे। एमएड में प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ एमएड करने वाले लोग ही बन सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, लिख भी दिया है, बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बीएड प्लस एमए एजुकेशन वाले भी बन सकते हैं, लेकिन एमएड कॉलेज के प्रोफेसर केवल और केवल एमएड करने वाले ही बन सकते हैं। ठीक है, एमएड करने का चौथा फायदा है, बीएड या फिर डीलर जिसे बोलते हैं, कॉलेज का प्रवक्ता बन सकते हैं। ठीक है, प्रवक्ता मतलब होता है जो पढ़ता भी, डिफिनीशन अलग है, तो पेमेंट कम होता है, तो प्रवक्ता मतलब जो पढ़ भी रहा है वो पढ़ा भी रहा है, इसी को प्रोफेसर भी कहते हैं। प्रोफेसर होता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब होता है सिर्फ पढ़ाता है, पढ़ता नहीं है। तो नॉर्मली चीज़ें हैं, कुल मिला के बीएड और बीटीसी और डीलर कॉलेज के आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसका क्या है, एमएड होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, चौथा फायदा क्या है, आप बीएड, बीटीसी या डीलर कॉलेज के प्रवक्ता बन सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन है एमएड, नेट और पीजी जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एमएड किए हैं तो आप डीलर कॉलेज के प्रवक्ता बन सकते हैं। ये चौथा फायदा हो गया। और पांचवा फायदा है, आप डाइट कॉलेज के प्रवक्ता बन सकते हैं। डाइट मतलब क्या होता है, इसमें बीटीसी या डीलर वालों को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आप डाइट कॉलेज के प्रवक्ता बन सकते हैं। ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीसीएस से इसकी वैकेंसी आती है, बहुत ही अच्छी रहती है, सरकारी है, तो आप डाइट कॉलेज के प्रवक्ता बन सकते हैं। एमएड होना चाहिए, नेट और पीजी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना।
तो सिर्फ आप अगर यदि आप एमएड किए हैं तो आप लोग ध्यान रखना, यदि आप एमएड किए हैं तो डाइट के आप प्रवक्ता बन सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन एमएड होना चाहिए। डाइट मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डीएलएड वाले को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर डाइट में बहुत से ऐसी भर्ती निकलती है जिनकी योग्यता एमएड मांगता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। और जो अगला फायदा है एमएड करने का, छठवां फायदा है डाइट कॉलेज के प्रवक्ता के लिए अधिकांश विषयों में प्रेफरेंस मिलता है। आप डाइट कॉलेज के प्रवक्ता भी बन सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए आप ऐसा एमएड नहीं किए हैं या फिर कुछ ऐसी है जहाँ पर आप नहीं बन सकते हैं, किसी दूसरे विषय में भी यदि आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो आप ध्यान रखना आपको वरीयता मिलेगी यदि आप एमएड किए हैं। मतलब दो लोग अगर बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन एमएड ही है, नेट और पीजी जरूरी नहीं है। तो इस पॉइंट का लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। जो छठवां फायदा है डाइट कॉलेज के प्रवक्ता के लिए अधिकांश विषयों में वरीयता मिलती है। डाइट कॉलेज में प्रवक्ता के कई ऐसे विषय की भर्ती निकलती है जो एमएड वालों के लिए नहीं रहती है। ध्यान रखना, डाइट कॉलेज में कई पदों पर निकलती है भर्ती, तो कुछ तो आप अप्लाई कर सकते हैं एमएड वाले, कुछ ऐसे पद होते हैं जहाँ पर एमएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एमएड किए हैं तो आपको वरीयता मिलेगी। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी आपको फायदा मिलता है। एमएड करने का सातवां फायदा है पीजीटी अर्थात इंटरमीडिएट कॉलेज में एजुकेशन विषय से प्रवक्ता बन सकते हैं। कुल मिलाकर सातवां फायदा है यदि आप एमएड किए हैं, नेट और पीजी जरूरी नहीं है, तो एजुकेशन विषय से, जैसे आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से प्रवक्ता बनते हैं, उसी तरह से यदि आप एमएड किए हैं तो आप एजुकेशन विषय से प्रवक्ता बन सकते हैं, पीजीटी या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज जो भी इसमें कहिए। तो कुल मिलाकर इंटरमीडिएट कॉलेज में आप एजुकेशन विषय से प्रवक्ता बन सकते हैं। हालांकि बहुत कम भर्ती आती है, लेकिन जो भी आती है तो आप भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप एमए किए हुए हैं एजुकेशन विषय से तो आप दे सकते हैं, लेकिन यदि आप एमएड किए हैं तो भी आप एजुकेशन विषय से प्रवक्ता बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी फायदा है, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट है। मैंने पहले बताया क्वालिफिकेशन एमएड, सिर्फ और सिर्फ एमएड लेक्चरर बनने के लिए इंटर कॉलेज एजुकेशन विषय से। एमएड करने का आठवां फायदा है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज में डायरेक्ट प्रिंसिपल भर्ती में आपको प्रेफरेंस वरीयता मिलता है। कुछ राज्यों में है, ध्यान रखना, हर राज्यों में नहीं है। तो इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल में जो प्रिंसिपल की भर्ती आती है, यदि आप एमएड किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अर्थात यदि दो लोग बराबर अंक है तो आपका चयन हो जाएगा। सेम इसका एमएड क्वालिफिकेशन है, नेट और पीजी जरूरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसी है जहाँ पर ध्यान रखना, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रिंसिपल भर्ती में वेटेज भी मिलता है यदि आप एमएड किए हैं तो हाई स्कूल, इंटर और डिग्री कॉलेज में आपको वरीयता मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर प्रिंसिपल भर्ती में आपको वेटेज भी मिलता है, मतलब कुछ अंक एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ध्यान रखना यदि आप एमएड किए हैं तो ये अठवां फायदा हो गया। एमएड करने का नौवां फायदा है एनसीईआरटी, एससीईआरटी में जॉब कर सकते हैं। मतलब एमएड करने वालों के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी में बहुत से पोस्ट आते हैं, नॉर्मल नहीं, बहुत से पोस्ट आते हैं। आपको वहाँ पर रिसर्च करने के लिए ढेर सारे पोस्ट आते हैं, या फिर बहुत सी चीज़ें करने के लिए आपको सलाहकार के रूप में और चीज़ों में बहुत सी पोस्ट आती हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी में, जो एमएड वालों को ही वो रखता है। आपको पता 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो एमएड करने वालों को बहुत ज़्यादा फायदा है। तो यदि आप एमएड किए हैं तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी मतलब स्टेट होता है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में बहुत सी ऐसी पोस्ट आती हैं जिसमें यदि आप एमएड किए हैं, नेट और पीजी की जरूरत नहीं है, तो आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी में कई पदों की भर्ती निकलती है जिसकी शैक्षिक योग्यता सिर्फ और सिर्फ एमएड मांगता है, तो आपका जॉब आपको मिल सकती है। तो एमएड करने का 10वां फायदा है बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड कॉलेज के प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शुरू हुई उसमें क्या किया, यदि आप एजुकेशन में ही जाना चाहते हो तो बीए बीएड स्टार्ट कर दिया। मतलब इंटर के बाद आप जब बीए करोगे 3 साल, फिर बीएड करोगे 2 साल, तो उससे अच्छा आप बीए बीएड 4 साल में कर सकते हो। मतलब आपको बीए और बीएड दोनों की डिग्री मिल जाएगी 4 साल में ही। और बीएससी बीएड भी कर सकते हो, आपको बीएससी और बीएड की डिग्री मिल जाएगी। बीएलएड ये बीए और बीएड का मिक्सचर है। ठीक है, यदि आप बीएलएड करते हैं तो ये भी 4 साल का ही है, तो इसमें क्या होगा, आपको बीए और बीएड की डिग्री मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन एमएड होना चाहिए, नेट विषय से आपको नेट होना, एजुकेशन विषय से आपका नेट होना चाहिए, और पीजी किसी भी विषय में
ठीक है। यदि आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और डीएलएड कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एमएड के साथ साथ एजुकेशन विषय में नेट और पीजी किसी भी विषय में होना चाहिए। तो ध्यान रखना आप लोग, बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएलएड 4 वर्षीय कोर्स हो जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री मिलती है। ये सभी कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शुरू किए, मैंने पहले ही बता दिया था। और अगला 11वां फायदा है एमएड करने का, डिग्री कॉलेज में बीए एजुकेशन विषय के प्रोफेसर बन सकते हैं। ये मैंने पहले ही कहा, जैसे आप इंटर कॉलेज में पीजीटी में आप एजुकेशन विषय से लेक्चरर बन सकते हैं, उसी तरह से डिग्री कॉलेज में यदि आप एमएड किए हैं तो बीए एजुकेशन विषय के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ध्यान रखना, जो एमए किए हैं और नेट हैं वो लोग तो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनते ही हैं बीए एजुकेशन से। यदि आप बीए एजुकेशन से एमए किए हैं, नेट है आपका या फिर पीएचडी है, तो आप बीए एजुकेशन विषय से प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन यदि आप एमएड किए हैं तो भी आप डिग्री कॉलेज में बीए एजुकेशन विषय के प्रोफेसर बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन एमएड प्लस नेट होना चाहिए एजुकेशन विषय में, ठीक है। तो आप एमएड कर लीजिए और एजुकेशन विषय में आसानी से आप नेट दे सकते हैं। आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए तो आप इंटर लेक्चरर भी बन सकते हैं एजुकेशन विषय में। डिग्री कॉलेज में बीए एजुकेशन विषय से भी प्रोफेसर बन सकते हैं। एमएड करने का 12वां फायदा है, डिग्री कॉलेज में एमए एजुकेशन विषय के प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके पहले क्या था, बीए एजुकेशन विषय के प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन और क्या है, यदि आप एमएड किए हैं, एमएड के साथ साथ यदि आप पीएचडी किए हैं या फिर नेट हैं एजुकेशन विषय में, तो आप एमए एजुकेशन विषय के प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एमएड करने के कितने फायदे हो गए, जो लोग एमए एजुकेशन विषय से करेंगे फिर नेट या पीएचडी करेंगे वो लोग तो एमए एजुकेशन के प्रोफेसर बनेंगे ही। साथ ही साथ यदि आप एमएड किए हैं तो आप भी एमए एजुकेशन के प्रोफेसर बन सकते हैं। अर्थात एमएड करने से आप इंटर में पीजीटी प्रवक्ता बन सकते हैं एजुकेशन विषय से, डिग्री कॉलेज में बीए एजुकेशन विषय प्रोफेसर बन सकते हैं, डिग्री कॉलेज में एमए एजुकेशन विषय के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने 12 बेनिफिट के विषय में चर्चा किया एमएड करने से। तो आप लोग जो लोग बीएड नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में देखिए और सोचिए कि एमएड करने से कितना ज़्यादा फायदा है। तो आप लोग एमएड जरूर कीजिए। तो यदि आप लोग एमएड एडमिशन के प्रक्रिया के विषय में ध्यान रखना, यदि आप लोग एमएड कैसे होता है उसकी प्रक्रिया के विषय में और उसकी फीस कितनी है प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज में, तो मैंने इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो में भी मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं एमएड करने से होने वाले फायदों के विषय में आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी विषय पर और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग बोलते रहते हैं इसीलिए मैंने बनाया, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।